खासकर पूर्वांचल का और अवध का, तो वो बहुत प्रिमिटिव है। तो यहाँ पर आप कुछ भी कमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर जॉब नहीं करते हैं और सरकारी जॉब नहीं करते हैं तो आप जो पहली नौकरी थी वो एसएससी के माध्यम से लगी थी? हाँ, मेरी पहली जो जॉब थी एसएससी सीजीएल के थ्रू थी, उसमें एफसीआई में आती थी, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। अच्छा। उसमें मुझको पद का नाम नहीं याद है क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं किया था वो। तो उसके बाद बैंक पीओ में हुआ था। बोलना चाहेंगे? मैंने पहले ही कहा कि आपका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी गाइड कर रहे हैं लोगों को, चाहे वो भर्ती संबंधी हो, चाहे फिर तैयारी संबंधित हो, लोगों को अनुभव लोगों का सीखने में, देखने में, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, अपनी पढ़ाई कैसे करनी, मोटिवेशन मिलता है। वही फिर से आपको आपके चैनल पे भी मैं बताना चाहता हूँ कि जब तैयारी शुरू हुई थी मेरी, जब मैंने सोचा था शुरू करने के लिए तो बहुत देर हो चुकी थी। बेसिक इतना स्ट्रांग था नहीं और लगभग सामान्य। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी लोग को एक ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जो कि परिचय के तो मोहताज बिल्कुल नहीं है। तो अपने चैनल पे सबसे पहले तो हम बहुत ढेर सारी बधाइयों और शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं उत्कर्ष द्विवेदी भैया का। भैया, आपका बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय इतने वर्षों बाद हमारे चैनल के लिए निकाल के दिया है। नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने दिन बाद पूछा मुझको। इतने, हालांकि भैया से हम लोग की मुलाकात लोक सेवा पे हुई है एक आध दो बार, लेकिन कई बार इनसे मुलाकात करने के लिए हमने चाहा, आज हमने इनको कैप्चर किया है अपने एक प्रकार वाले, आपने हमको पकड़ा था वहाँ जी। भैया, जैसा कि यूट्यूब की दुनिया में जब से हम यूट्यूब नहीं चला रहे हैं, आपको हम उसके पहले से ही काफ़ी समय से ही देख रहे हैं यूट्यूब के। आप महारथी रहे हैं, शुरू से लेके लास्ट तक ऐसे महारथी आप रहे हैं जिनको देख करके लोगों ने सीखा है और हमने भी सीखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भैया, हम जानना चाहेंगे, बहुत से व्यूवर्स भी हैं जो आपके चाहते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपके विषय में जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी रही है वो किस प्रकार से रही, क्योंकि कई प्रकार से लोगों की नज़र में ये चीज़ें से बाहर हम मिलते हैं लोगों से, तो लोग कहते हैं भैया पहले किसी बड़े पोस्ट पे थे, आज भी हैं कि नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे। तो कुछ थोड़ा सा अपने विषय में, जो आपके व्यूवर्स हैं, आपको जो जानने वाले चाहने वाले लोग हैं, इनसे कुछ शेयर करें अपने विषय में। थोड़ा सा अपने बारे में मैं बता चुका हूँ, हालांकि कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें डिस्कस किया था थोड़ा बहुत अपने बारे में। वही फिर से आपको आपके चैनल पे भी मैं बताना चाहता हूँ कि जब तैयारी शुरू हुई थी मेरी, जब मैंने सोचा था शुरू करने के लिए तो बहुत देर हो चुकी थी। बेसिक इतना स्ट्रांग था नहीं और लगभग सामान्य अध्ययन मेरा शून्य था जब मैंने सोचा था सिविल में आने के लिए, और तब तक मेरी जॉब भी लग चुकी थी, मैथ वगैरह था, तो तब से एसएससी सीजीएल और जो भी उस समय जॉब्स आती थी मैं देता गया, उसमें सिलेक्शन होते गए, तो तैयारी करने का भी अवसर नहीं मिल पाया। घर से ये प्रेशर था कि अब जॉब मिल गई, जॉब कर लो, तो पढ़ाई वगैरह छोड़ करके जॉब करने चला गया। वहाँ पे रहते हुए मुझे प्रेरणा मिली, कुछ दोस्त वगैरह आईएएस आईपीएस हो गए, पीसीएस में सेलेक्ट होने लगे, तो फिर ये हुआ कि जब ये सब हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो वहाँ से फिर तैयारी शुरू हुई। हालांकि इतना अवसर समय नहीं मिल पाया, ना तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, इसलिए कि मैं एकदम से कट गया था इस माहौल से। और दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो मैं सबसे ये बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से और अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ मैं, कि अगर आप एक वर्ष प्रतिबद्ध हो जाइए, एक वर्ष जम के तैयारी कर लीजिए, अपने लाइफ का एक साल आप तैयारी को दे दीजिए, समर्पित कर दीजिए, कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। या तो आप उस वर्ष सेलेक्ट हो जाओगे, आने वाले वर्षों में आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें, कहीं और भी सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आपको अवसर उतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं झेलनी पड़ेगी जितना कि शुरू में झेलना पड़ता है ना। एक साल पूरी तैयारी कर ली, उसके बाद रिवीजन ही करना रहेगा, शॉर्ट नोट्स बने रहेंगे आपके, सारी बेसिक चीज़ें आपकी कंप्लीट रहेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना रहेगा और जो कुछ पढ़ा है रिवीजन करना रहेगा। तो कोई भी एग्ज़ाम आएगा, आप एग्ज़ाम के 2-3 महीने सीरियस हो जाओगे, निकल जाएगा। भैया, जैसा कि जानना चाहेंगे कि आपकी जो पहली नौकरी थी वो एसएससी के माध्यम से लगी थी? हाँ, मेरी पहली जो जॉब थी एसएससी सीजीएल के थ्रू थी, उसमें एफसीआई में आती थी, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। अच्छा। उसमें मुझको पद का नाम नहीं याद है क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं किया था वो। तो उसके बाद बैंक पीओ में हुआ था और वो भी नहीं ज्वाइन कर पाया मैं। रेलवेज़ की जॉब थोड़ी सी स्मूथ मानी जाती थी और
वर्दी मुझको थोड़ी पसंद थी, तो मैं उसमें चला गया था। बाद में विजिलेंस वगैरह में डिप्यूटेशन पे गया। फिर यूट्यूब चैनल पे आने के बाद तो नौकरी छोड़ करके आप यूट्यूब पे आए कि मतलब यूट्यूब पे आने के बाद फिर नौकरी छोड़ी आप? नहीं मैं यूट्यूब पे लगभग 2017 से हूँ एक्टिव। मेरा एक और चैनल था, आपको शायद नहीं पता होगा, वो चैनल काफ़ी चलता भी था और ये दुनिया थोड़ी सी अच्छी लगी, काफ़ी प्यार मिलता है यहाँ पे, इतनी रिकॉग्निशन, इतना प्रेम और कहीं नहीं मिलता है। आप इसी दुनिया के हम लोग हैं, जानते भी हैं। आप IAS भी हो जाओ, IPS भी हो जाओ, तो बहुत यहाँ पे ग्लैमर भी है, प्रेम भी है काफ़ी, और लोगों से रूबरू होने का अवसर मिलता है। तो काफ़ी लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग हर फील्ड से, लाइजन अच्छा बनता है। सारी चीज़ें देखते हुए, और झूठ क्या बोलें, अर्थ का भी यहाँ पर है सब कुछ, जो कि मुख्य मकसद होता है कोई भी जॉब पाने का। तो सारी चीज़ें हैं कोई मिला करके, और अवसर मिलता है ये भी कि लोगों की मदद करने का। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अवसर मिलेगा इतना हेल्प करने का लोगों का, तो वो भी मिला। तो सभी जो भी आप किसी भी डायमेंशन में पूछेंगे तो सब डायमेंशन मुझको लगा। तो मैंने जॉब छोड़ा बीच में, कुछ कठिन निर्णय लिए, और सब कुछ चल रहा है अब आप लोगों के सामने। घर वाले लोग वगैरह कुछ कहे नहीं, मतलब गलत कर रहे हो मत जाओ, ऐसा कुछ क्या, कैसे कुछ ऐसी सामाजिक चीज़ें भी आई सामने? हमारे यहाँ का जो सोशल है, जो सोसाइटी है, खासकर पूर्वांचल का और अवध का, तो वो बहुत प्रिमिटिव है। तो यहाँ पर आप कुछ भी कमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर जॉब नहीं करते हैं और सरकारी जॉब नहीं करते हैं तो आपकी इज्जत नहीं है। तो है वो सब चीज़ें तो हैं, चल रही हैं। और आप उसी सरकारी जॉब को छोड़ करके किसी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे थे, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले अभी प्रसन्न नहीं हैं। अच्छा। लेकिन कभी कभी कुछ काम अपने लिए भी करना पड़ता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी करना पड़ता है। तो बाकी सब समझ जाएंगे, एक समय आएगा। कभी टेक्नोलॉजी आती है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आने वाले समय में हर कोई उसकी, देखिए एक मैं आपको बात बताऊं कि अभी आपको वर्तमान समय में जितने भी बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे टाटा हैं, अंबानी हैं, ये सब, या फिर वर्तमान समय में जितने भी बड़े घराने हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, चाहे जहाँ से, तो इनके जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने कठिन निर्णय लिए हैं। एक समय ऐसा होता था कि लोग अपनी खेती किसानी छोड़कर, गांव छोड़कर नहीं जाते थे। तो उस समय जो छोड़ कर गए आज वो इस्टेब्लिश हैं, जो नहीं गए वो खेती में ही रह गए। हालांकि उस समय के हिसाब से वो निर्णय सही हो सकता है, लेकिन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, आने वाले भविष्य के बारे में नहीं सोचा, तो अभी संघर्षरत हैं। यही कारण है कि डिवीज़न बहुत बड़ा हो गया है। जो असमानता है हमारे यहाँ, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता बहुत ज़्यादा, कहीं पर अमीरी गरीबी बड़ा एक वो आधार होता है, कहीं पर जाति भी है, तो वो अभी बटा हुआ है सब कुछ। भैया, जैसा कि हमने देखा आपको कि आप कई जगह पे चयनित हुए, अभी आप PCS में भी चयन हुए अंतिम तौर पे भी, लेकिन अंततः आप छात्रों के हित में लगातार ही लगे रहते हैं। नहीं, मेरा मोटिव मेन यही होता है। देखिए, मैं अपने बारे में सबसे कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि आपको अगर नॉलेज हो तो आप किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो ही जाएंगे, लेकिन आपको संघर्ष करना है, लगे रहना है, एक न एक दिन तो सफलता मिलनी है। जो कमियां हैं उसको पहचानना है, उसी पर आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि एक बार जो गलती की है दोबारा वही गलती की, ये नहीं करना है। तो गतिमान रहिए, डायनेमिक रहना चाहिए लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि आत्ममूल्यांकन, ऐसा नहीं सोचना कि मैंने सब अच्छा करके आया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, हो सकता है ऐसा हो, इसमें सच्चाई हो सकती है, हो सकता है 100% ऐसा होता हो कि एग्ज़ामिनर आपको सही नहीं मिले, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप वो बहाना बनाओगे तो फिर आप बेटर नहीं कर पाओगे, आप उसी में अटके रहोगे।
ये चीज़ है। जैसा कि भैया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक ऐतिहासिक फैसला आया अभी ऑप्शनल हटने को, पूरा ऑप्शनल हट गया, और जिसके लिए आपका जो प्रयास, अथक प्रयास रहा है, ये बहुत ही अतुलनीय रहा है। आपने एक ऐसा प्रयास किया जिसमें छात्रों ने काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता अपनी दिखाई है, और इस प्रयास में आपके जुड़े भी रहे, और अंततः लोक सेवा आयोग से ये ऑप्शनल हट गया। तो इसको लेकर के आप क्या, किस नज़रिए से देखते हैं? वैकल्पिक विषय तो एक बहुत बड़ा, आज से नहीं, लगभग आप समझिए कि जब से पीसीएस में वैकल्पिक विषय आया है तभी से मुद्दा रहा है। कभी स्केलिंग को लेकर था, कभी मॉडरेशन को लेकर था, कभी स्केलिंग नहीं हुई तब, और 2018 के बाद से तो हर किसी को पता है कि जब से सब्जेक्टिव पेपर्स हो गए तो ऑप्शनल से ही सिलेक्शन होता था। इवन हम लोगों का जो सिलेक्शन नहीं हुआ इतने इंटरव्यूज़ के बाद भी, उसमें ऑप्शनल सबसे बड़ा रोड़ा था। तो जो मैंने झेला, हम नहीं चाहते थे छात्र भी वो झेलें, तो एक अवसर मिला, आयोग ने एक अच्छा कदम उठाया था, प्रपोजल भेजा था, इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। तो अभी जो है कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मार देना चाहिए, तो वही था। तो उसमें काफ़ी प्रशासनिक लोग भी हमारे साथ थे, उनका नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनका काफ़ी योगदान रहा। बाकी हम तो छात्रों का सहयोग से ही सब कुछ संभव हो पाया। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे कहने पर इतने सारे लोगों ने हर स्तर पर, चाहे वो ट्विटर पे हो या फिर ज़मीनी स्तर पे, जो कि आज तक मैंने कभी देखा नहीं था इस तरह का मूवमेंट, उस पर काम हुआ। तो कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर छात्र एकजुट हैं किसी मुद्दे पर, मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। जी, जैसा कि हमने पीसीएस 2021 वाले जो बैच के छात्र थे और 22 वाले, ये सब तो ऑप्शनल वाले ही थे, सब सिलेक्शन होने के बाद भी कोई डिप्टी एसपी बना, कोई एसडीएम बना, उनसे भी हमने राय ली, तो लोगों ने कहा कि भाई ऑप्शनल हट गया, अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है सबके लिए। निश्चित रूप से अभी किसी को बहाना नहीं होगा कि उनको इस ऑप्शनल की वजह से नंबर मिल गया है या उनको फलाना ऑप्शन, किसी को अपना मार्कशीट नहीं छिपाना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा भैया, कुछ लोग डाउट्स में, आपकी शादी हो गई? हाँ, हो गई जी। शादी हो गई है जी। अच्छा, जानना चाहेंगे कुछ लोग की, ऐसा डाउट भी था। लोग हमसे कहते भी थे, पता नहीं भैया की शादी हुई है कि नहीं। हाँ, ठीक। और दूसरी चीज़ ये कि अभी आप किसी जॉब पे हैं कि बस बच्चों की पढ़ाई में? नहीं, अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ और काफ़ी आनंद आता है, और काफ़ी लोग सिलेक्ट भी हो रहे हैं, आपको पता होगा। जी। तो इसलिए और ज़्यादा मतलब इससे मोटिवेशन बहुत मिलता है स्वयं को कि हम कुछ ऐसा कर पा रहे हैं कि समाज को कुछ हम लोग दे रहे हैं हमारे। हालांकि मेरा ये मानना है कि जो छात्र सेलेक्ट होते हैं अपने बल पे होते हैं, उसमें हमारा योगदान एक गाइड के तौर पे होता है, और हम भी छात्र ही रहे हैं, अभी भी हैं, तो हमको पता है कि हवाबाजी में और वास्तविकता में क्या अंतर होता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपको अगर एक अनुभवी व्यक्ति मिलता है और आप उससे वो चीज़ें जो आपको टाइम टेकन होती हैं, तो आपको बहुत कम समय में मिल जाती हैं, आइडिया मिल जाता है क्या गलतियां हुई हैं, क्या नहीं करनी है गलतियां, ये सब चीज़ें। आंसर राइटिंग में कहाँ क्या गलती हो रही है, कहाँ क्या पॉइंट, कहाँ इंट्रो में क्या लिखना है, कंक्लूज़न में क्या लिखना है, मुख्य भाग में क्या लिखना है, या प्रीलिम्स में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, मटेरियल क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में इतना ज़्यादा मटेरियल हो गया है, इतने सारे चैनल हो गए हैं, इतने सारे ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग सी बाढ़ हैं, है ना। तो उसमें पता नहीं चल पाता है कि किस एग्ज़ाम में क्या पढ़ना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें जब तक आप एग्ज़ाम के पैटर्न को नहीं समझेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, उस पर मेहनत नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात है मेमोराइज़ नहीं करेंगे। तो मेमोराइज़ करने का चैलेंज है यहाँ पे। पहले होता था ना, रटंतु विद्या नहीं चाहिए, हमको जो है पढ़ना है और समझना है, विद्वान बनना है, पहले ये चलता था। वर्तमान में रटंतु विद्या ही काम आती है। आपको फैक्ट पूछा जाता है, ये सच्चाई है। यूपीएससी का इस बार पेपर देख लीजिए, आपने पेपर शायद नहीं देखा होगा, मैं बता रहा हूँ, वो पूरा फैक्ट बेस्ड था। तो आपको, और अब तक का सबसे कठिन पेपर था, इसीलिए था कि फैक्ट पे मेहनत नहीं करते हैं लोग, मेमोराइजेशन पे नहीं मेहनत करते, पढ़ाई पे करते हैं। तो अभी वो ढर्रा थोड़ा सा चेंज करना, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि युद्ध लड़ना है तो आपको युद्ध नीति वहाँ पर काम आएगी, वहाँ पे आपका दर्शन काम नहीं आएगा, ये चीज़ है। तो फैक्ट पे आपको काम करना है, चाहे कोड करके आप रटिए चीज़ों को या बार बार पढ़ करके।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो रट जाना है, उसमें तो आपको बिल्कुल मात नहीं खाना है। मतलब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, वो आप परफेक्ट नहीं करके आ रहे हो, तो वो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप अपने पैर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आपको मिला हुआ है जो आपका मेन सोर्स है, उसी से आपको है ना। तो पहले टेस्ट मैं कहता हूँ सबको कि प्रैक्टिस पेपर से पहले आप PYQ लगाइए, उसको रट डालिए। कितने साल तक का? जितना हो सके। अच्छा, जितना हो सके, ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सके आप लगाइए। और सिर्फ जैसे कि एक आयोग है, लोक सेवा आयोग है, इसके बहुत सारे पेपर होते हैं। PCS का होता है, RO का होता है, या इसके पहले और भी जुडिशरी का होता है, APO का, बहुत तमाम पेपर मिल जाएंगे। सबका पेपर उपलब्ध है, आयोग की वेबसाइट पे भी अब आ गया है, नई वेबसाइट पे, तो वहाँ से लेकर के उसको सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि हम अपने चैनल पे इंटरव्यू लेते हैं, साथ में लोक सेवा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी देते हैं, और भैया के माध्यम से भी सटीक और सही जानकारी दी जाती है। जब हम इंटरव्यू ले रहे थे PCS 2021 और 22 में, काफ़ी छात्र ऐसे वहाँ पर मिले थे जो भैया के चैनल जय हो स्टडी चैनल का नाम लेकर उन्होंने बताया भी है साफ साफ कि वहाँ से हमारा सिलेक्शन हुआ, वहाँ से हमने ये कंटेंट, ये सारी चीज़ें प्राप्त करी हैं। भैया के चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप सभी लोग भी चाहें तो विजिट कर सकते हैं। आइए भैया को से पूछते हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग के मजे आदमी हैं ये, लोक सेवा आयोग की सारी चीज़ें गतिविधियां धीरे धीरे एनालिसिस करते रहते हैं और समझते भी रहते हैं। तो भैया से जानते हैं इसमें लोक सेवा आयोग में क्या चल रहा है RO को लेकर के, क्योंकि RO को लेकर के छात्र काफ़ी परेशान है। LT ग्रेड, BEO, APS, APO और AE जैसे तमाम भर्ती परीक्षाएँ हैं जिनको लेकर के इस समय आपके मन में तमाम प्रकार के क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं। भैया से जानते हैं एक्चुअल में चल क्या रहा है और हो क्या रहा है, आपका क्या एनालिसिस है भैया इस पे लेकर? वैकेंसीज को लेकर के अब कहना आपके मन से, हालांकि मैं कहने से डरता नहीं हूँ, कभी बार बार कह चुका हूँ, सरकार इतना ज़्यादा चिंतित नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो सत्ता में, जो प्रशासन बैठे लोग हैं, जहाँ से जो जिम्मेदार हैं पदों को भर्ती के लिए भेजने के लिए, तो उनका भी कहना यही है कि सरकार इतना ज़्यादा गंभीर नहीं है पदों को भरने के लिए। ये सच्चाई है कि आज की डेट में 50% लोगों से काम लिया जा रहा है, और सरकार का यही टारगेट है कि 50% ही हमको ये जो संख्या है प्रशासन में बना के रखनी है। अर्थात हमको 50% को तनख्वाह देना है, 50% का तनख्वाह बचा के रखना है। तो इस उस पे काम कर रही है सरकार। तो आप समझ सकते हैं कि वैकेंसीज़ को आगे बढ़ाना कोई बहाना बना करके, तो ये तो वैकेंसी आई थिंक 1 साल पहले, 1.5 साल पहले आ जानी चाहिए थी। लेकिन इसको अब सरकार, मैंने उस दिन भी कहा अपने वीडियो में भी, कि सरकार बहुत ताकतवर होती है, वो चाहे तो एक दिन में वो भर्ती निकाल सकती है। आज कह देगी नोटिफिकेशन निकालो, नोटिफिकेशन छप के शाम को आ जाएगा। ये आपको भी पता है, सबको पता है। तो बहाना है, छात्र बेचारे जो है वो पढ़ रहे हैं तो उनको मूर्ख बनाना है, तो कुछ भी कह दो, ये है मुद्दा, वो है मुद्दा। तो मुद्दा सॉल्व करना सरकार का काम है ना, उसको न्यूज़पेपर में डिस्कस करके या फिर हम डिस्कस करके उसमें क्या कर लेंगे। सरकार के स्तर पे चाहे तो एक दिन मीटिंग कर ख़त्म कर दें वो चीज़, तो नहीं हो रही है, वही एक दुर्भाग्य है। लेकिन अभी कुछ समय पहले जो नए सचिव आए हैं, इन्होंने काफ़ी पहल की है, और तमाम भर्तियाँ से APS हो गया, LT ग्रेड हो गया, इस पर काम भी शुरू हो गया है। बहुत जल्दी ये भर्ती देखने को मिल सकती है, कोई अगर अड़चन नहीं पैदा की गई जानबूझ के। तो बाकी RO का भी बहुत जल्द आ जाएगा, शासन स्तर से ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसको मिल गई है मंजूरी, तो वो भी आ जाएगा। आते ही यहाँ पे नोटिफिकेशन पे काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा होगा, बाकी 2024 चुनावी वर्ष है, तो PCS के साथ साथ ये 3 जो वैकेंसी हैं, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी अभी नहीं, लेकिन निकट भविष्य में उस पर भी काम होना रहेगी। तो जैसा कि दोस्तों जैसा भी अपडेट होगा आयोग से संबंधित, चाहे हमारे चैनल के माध्यम से, चाहे भैया के चैनल के माध्यम से, आप सभी लोगों को सटीक और सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो भैया कुछ हमारे चैनल के विषय में भी आप बोलना चाहेंगे? मैंने पहले ही कहा कि आपका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी गाइड कर रहे हैं लोगों को, चाहे वो भर्ती संबंधी हो, चाहे फिर तैयारी संबंधित हो, लोगों को अनुभव लोगों का सीखने में, देखने में, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, मोटिवेशन मिलता है। तमाम ऐसे लोग भी आपके यहाँ इंटरव्यू देते हैं जो डील डॉल से या फिर बातचीत से नहीं लगते कि ये मतलब कि इतना बड़ा पद या इतनी बड़ी परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसको देखने के बाद लोगों को
ये भरोसा हो जाता है कि अब जब ये निकाल सकते तो मैं भी निकाल सकता हूँ। ये भावना नहीं आती कि अगर ये निकाल लिए तो हम कैसे, जैसे कि कुछ कॉपियाँ ऐसी होती हैं जिसको देखने के बाद लोगों को लगता है कि ये इतना बढ़िया लिखते हैं, मैं कैसे लिखूंगा, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम रहता है कि वो उनका उच्चतम स्तर रहता है। जो कॉपियाँ शेयर की जाती हैं वो टॉप लेवल पे जब वो अपनी तैयारी के अंतिम पायदान पहुंच जाते हैं, सेलेक्ट होने के पहले, मतलब तैयारी के पहले जब तैयारी करना शुरू किया था तब कैसा वो लिख रहे थे, वो अगर देखेंगे तब उनके अंदर मोटिवेशन आएगा कि हाँ इनसे तो मैं बेटर लिखता था। उच्च क्वालिटी की बात है ये मेन बात है कि जब आप तैयारी करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, मेमोराइज हो जाएंगी चीज़ें, तथ्य पता चल जाएंगे, कैसे लिखना है, भूमिका में क्या लिखना है, क्या पॉइंट्स हैं, क्या चुनौती, जैसे कोई मुद्दा हो गया, कृषि संबंधित हो गया, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, योजनाओं के क्या क्या उसमें उदाहरण वगैरह जो भी है चल रहा है, क्या उपलब्धियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसके बाद निष्कर्ष डिस्कस कर दिया। पैटर्न लगभग सेम यही रहना है। एक बार लिखना शुरू कर दिया, वो हाथ और दिमाग का कनेक्शन हो गया, उसके बाद आप बेटर लिखते चले आओगे, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको तब मोटिवेशन आएगा जब आप शुरुआती कॉपीज देखोगे। आप करते क्या है कि वो टॉपर्स की कॉपी, उनको ये आपको तुलना ये करने लगते हैं कि जब इन्होंने ऐसा लिखा है मैं ऐसा नहीं लिख पा रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये भ्रांतियां हैं, इसको दूर करने का कोशिश करना चाहिए। भैया जैसा कि आरओ की वैकेंसी नज़दीक है, थोड़ा समय लग रहा है, आ जरूर जाएगी, तो पीसीएस 2021 आरओ 2021 में काफ़ी संख्या में आपसे पढ़े हुए छात्र सेलेक्ट हुए, क्योंकि हमने काफ़ी इंटरव्यू हम लेते ही रहते हैं। तो इस बार आपके माध्यम से कुछ नया बैच वगैरह भी चलाया जा रहा है, क्योंकि 2023 के लिए लोग जुड़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे इसको लेकर। जुड़े हैं लोग, काफ़ी संख्या में जुड़े हैं, और यही आश्चर्य है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है और बहुत सारे लोग जो है अभी हमारे बैचेस से जुड़े हैं। और जहाँ भी, मैं तो यही कहता हूँ कि आपको तैयारी करते रहने चाहिए। नोटिफिकेशन को देख करके आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तभी हमको तैयारी करनी है। हो सकता है नोटिफिकेशन आने के बाद आपको अवसर ही ना मिले, किसी और परीक्षा में उलझ जाएं, बीमार पड़ जाएं, तमाम चीज़ें होती हैं, है ना। इसलिए पढ़ाई को अनवरत आपको जारी रखना है, उसको कंटिन्यू उसको रखना है, उसको छोड़ना नहीं है बीच में। तो जुड़े हैं लोग, और इसके पहले पीसीएस हो, आरओ हो, बहुत ज़्यादा मैंने समय नहीं दिया है, हालांकि बहुत सीमित रखा है यूपीपीएससी तक ही अभी तक, लेकिन सिलेक्शंस के जो परसेंटेज रहे हैं बहुत अच्छे रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि रैंक बहुत अच्छी है। रैंक 1 अवध भान सिंह भदौरिया के इंटरव्यू आपने देखा होगा आरओ में, वो भैया के माध्यम से उन्होंने जानकारी इकट्ठा की है, पढ़ाई करी इनके माध्यम से। और सबसे अच्छी बात है, मैंने आपको पहले भी कहा कि छात्रों की मेहनत को हम ज़्यादा, मतलब हम उन्हीं को सारा श्रेय देते हैं। हमारा बस ये रहता है कि हम उनको कम समय में कैसे वो पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, क्या गलतियां सुधारनी है, ये गाइड कर देते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि 100 में 100 नहीं सेलेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल सही है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, एक्स्ट्रा मेहनत किया होगा, तो इसीलिए सेलेक्ट हुआ। तो ये सबके साथ है। तो जो हमारे व्यूअर्स इनको आप बताएं भैया, एंटरटेनमेंट बेस में आप कहाँ रुचि रखते हैं अपनी जो है? अरे हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है यार, लेकिन जो आप जिनके लिए भी हैं, कुछ लोग ले, उनके लिए तो सेलिब्रिटी की तरह ही है। नहीं, बच्चों का बहुत प्यार है यार, लेकिन मेरी म्यूज़िक में हमेशा से रुचि रही है। म्यूज़िक के अलावा क्रिकेट में रही है, और काफ़ी दूर दूर तक गए हैं क्रिकेट खेलने, केरला तक, कश्मीर तक, बहुत हमने सफ़र किया उसमें। एक समय ख्वाब भी था काफ़ी, लेकिन एकदम से दिशा चेंज हो गई। मतलब कहते हैं ना, सिविल में आने के बाद व्यक्ति पूरी तरीके से सिविल का हो जाता है, तो बस वही है। चलिए दोस्तों, आपको बताएं भैया, हमने सुना ऐसा कि भैया बड़े अच्छा गाना गाते हैं, हमें नहीं पता, अभी हम ये कहेंगे भी नहीं भैया से कि आप गा के सुनाइए, फिर कभी हम देखेंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने बहुत कीमती समय वास्तविकता में निकाल करके हमारे चैनल के लिए दिया है। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का, और बाकी आपको भी शुभकामनाएं, आपका चैनल इसी तरीके से तरक्की करता रहे,
और बहुत जल्द हम आपको बहुत ऊंचाई पर देखना चाहेंगे आपको। धन्यवाद भैया। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।